नमन करते हैं और हमारे डायरेक्शन को महागामा में लेके आने वाले हमारे श्याम सर को भी नमन करते हैं और हमारे डायरेक्शन को इंडिया में लेके आने वाले डॉक्टर रत्ना शिवपाल और प्रोफेसर सर को भी नमन करते हैं। आज के इस इवनिंग प्रोग्राम में जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने बहुत ही कीमती समय निकाल के आज इस मीटिंग में आप लोग जुड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं तो कुछ जरूर आज आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिएक्शन का 6 मॉड्यूल्स में हमारा एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लेसन है एटीट्यूड के ऊपर। एटीट्यूड बोले तो मानसिकता, यहीं से शुरुआत होती है। आप कोई भी बिजनेस या कुछ भी नया चीज स्टार्ट करते हैं तो वो आपके मानसिकता यानी एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर आप ये जो एटीट्यूड लिखा हुआ है और इसको अगर हम अल्फाबेटिकल यानी ए से जेड तक अगर नंबर वाइज काउंट करेंगे, जैसे हमारा ए है, टी है, आई है, टी है, यू, डी, ई, इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे, जैसे ए जो है हमारा 1 नंबर में आता है, टी जो है उसी तरह से हम काउंट करके देखेंगे तो कितने नंबर पे आता है। तो इस तरह से अगर हम इसको सबको जोड़ेंगे उसकी संख्या को तो वो 100 आता है, यानी 100%। यानी कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो अगर हमारा एटीट्यूड अप रहेगा तो हमारा जो भी काम करेंगे, और यदि एक व्यक्ति सेना का नेतृत्व करना चाहता है तो उसे स्वयं पर विजय हासिल करनी पड़ेगी। यानी वो जो है वो एटीट्यूड भरा व्यक्ति ही अपने सेना का नेतृत्व कर सकता है। तो एटीट्यूड के बारे में उसको एक्सप्लेन करके बताया है कि एटीट्यूड जो है, मानसिकता जो है उसके लिए क्या क्या है। तो आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि आप समय उन्हीं के पास ज्यादा दीजिए जिनका एटीट्यूड आपको समझ में आ जाएगी। पहला, तीव्र सीखने की प्रवृत्ति। जिसके पास लर्निंग एटीट्यूड है तो समझ जाइए कि हमें उनके पास समय देना है। उसके बाद दूसरा है पैसेंस। जिसके पास धैर्य है समझ जाइए कि उनकी मानसिकता आने वाले समय में बहुत अपग्रेड होगा। उसके बाद है दृढ़ता। उसके पास दृढ़ता भी होनी चाहिए। उसके बाद वो जुझारू भी होना चाहिए, है ना, कोई भी काम करने के लिए आ, उनके पास जो लक्ष्य उन्होंने शामिल कर लिया, यानी वो जो संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, और वो जुझारू है यानी उसको पाने के लिए वो कोई भी बहाना नहीं करता है। और निर्धारित लक्ष्य, उनका टारगेट भी जो है वो फिक्स है। और उसके बाद वो टारगेट अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए, लक्ष्य अचीव करने के लिए उसके पास आत्मविश्वास भी है, कॉन्फिडेंस। तभी आप 100% विजयी, यानी एटीट्यूड का जो हम 100% देते हैं, तो ये सारे गुण हमारे पास अगर आ रहते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका वो जो मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर है
वो आने वाले समय में एक अच्छा ग्रो करेगा। तो स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहला है यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहला अभी बताते हैं कि दो बार मुंह खोलना है, एक बार खाने के लिए, दूसरे बार बताने के लिए। तो वही है यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। तो जब हम यूज द प्रोडक्ट हमारा सही हो जाएगा तो हमारा शेयर द प्रोडक्ट सही हो जाएगा, और बिल्ड द नेटवर्क। अभी हमेशा सर बार बार कहते हैं, बहुत सारे मीटिंग में आप सुने होंगे कि अगर आपका सर्ट का बटन पहला सही लगा है तो आपका दूसरा बटन, तीसरा बटन भी सही लगेगा। यानी पहला बटन आप समझ लीजिए कि क्या है, यूज द प्रोडक्ट। दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट। उसके बाद बिल्ड द नेटवर्क। तो यूज द प्रोडक्ट में क्या है कि आप जो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, जो कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, उसका जो मीटिंग्स होता है, ट्रेनिंग होता है, प्रोग्राम होता है, उसको आप अटेंड करेंगे तो पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे। और प्रोडक्ट को नया नया तरीका, आप यूज करने का नया नया तरीका ढूंढिए। तो आप क्या होगा कि आने वाले बच्चे, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उनको आप बता सकते हैं नया आइडियाज। उसके बाद आप जो भी फायदा महसूस करते हैं उस को क्या करना है, लोगों को शेयर करना है। और उत्पादों का उपयोग में है पर्याप्त मात्रा में जो आप उत्पाद अपने पास रखें। अभी बहुत सारे लोग तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जितना यूज होता है उतना ही वो प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं। बाकी जो बोल रहा है कि पर्याप्त मात्रा में अपने पास उत्पाद रखे, वो चीज बहुत कम लोग करते हैं। यानी अगर आप स्टॉक पॉइंट से एक प्रोडक्ट को लेके आते हैं तो समझ जाइए कि आप एक रिएक्शन के कंज्यूमर हैं, प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले हैं। अगर आप स्टॉक पॉइंट से रिएक्शन का 2 से 4, यानी अनेक शब्द, एक एक जो यानी अनेक प्रोडक्ट लेके आते हैं, यानी 3 से अधिक, तो आप समझ जाइए कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो वही आपके पास बोल रहा है कि आपके पास एक सीट स्टॉक होना चाहिए, और अपने घर में उत्पादों को प्रदर्शित करें। अब आपके पास सीट स्टॉक है तो आप उसको बक्सा के अंदर में, ट्रंक के अंदर में, या आप रेक में ही रखे हैं, उसको छुपा के रखे हैं। तो क्या है कि अभी जैसे हम लोग घर में टीवी रखते हैं, बढ़िया से बढ़िया टीवी रखते हैं, उसके बाद फूल रखते हैं, गुलदस्ता रखते हैं, टेडी बियर रखते हैं, और भी कुछ कुछ रखते हैं सजाने के लिए। तो उससे क्या होता है, उसके बारे में लोग तो पूछते नहीं है, लेकिन अगर आप जहाँ आपकी बैठकी है वहां आप इस प्रोडक्ट को सजा के रखेंगे तो लोग पूछेगा भाई क्या है, पूछेगा तो आप बताइए। आपके पास एक ऑप्शन हो गया बताने का। तो आप ये सामने रखेंगे तभी पता चलेगा आपको। उसके बाद क्या है कि आप बेच नहीं रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रेडिएशन का प्रोडक्ट जो भी है, वो अगर आप बेच नहीं रहे हैं किसी को, तो समझिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये वही चीज है, अगर हम बेचेंगे नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उत्पादों के बारे में बताएं, क्या बताएंगे? तो और किनके साथ बताएंगे? अब तो मित्रों के साथ और अपने आसपास, यानी अपने अड़ोस पड़ोस में। तो उत्पादों के बारे में अवगत कराएं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में बताएं, है ना। उसका जो प्रणाली है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसका क्या टेक्निक है, वो सब बताएं। उसके बाद आप भावनात्मक दृष्टिकोण, यानी अभी ज्यादातर उनसे उनका जो प्रॉब्लम है या उनकी जो भी बातें हैं, उनके अंदर जो भी भड़ास है, उनको ज्यादा निकालने देना है, अपना ज्यादा सुनना है। और तर्क संगत दृष्टिकोण होना चाहिए कि वो जैसा
भाषा में समझ रहा है उस भाषा में आपको समझाना है। उसके बाद क्या है, हैंडल ऑब्जेक्शन। वो जो भी सवाल करेगा, यानी जो भी वो ऑब्जेक्ट करेगा, वो चीज आपको क्या करना पड़ेगा, उनका प्रॉपर वे में जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप जो सवाल का जवाब नहीं जानते हैं, तो उस जवाब को क्या करना है, आपको वहां पे बताना है। अभी जो ये सवाल आपने किया बहुत ही अच्छा सवाल है तो इसका जवाब तो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम अपने सीनियर से या हमारे विशेषज्ञ जो हैं उनसे हम ये सवाल रखेंगे, और वो जो जवाब देंगे हम आपको उस जवाब को आपके पास पहुंचाएंगे। तो ऐसा करना है। उत्पादों के बारे में बताएंगे तो क्या बताएंगे, अ, जब आपका व्यवसाय का मूल मंत्र क्या है, आपके पास क्वालिटी कंज्यूमर, आपके पास जो भी उपभोक्ता है, जो भी कस्टमर हैं, वो क्वालिटी वाले होना चाहिए, है ना, श्रेष्ठ। और कम से कम आपका जो कंज्यूमर है वो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, कम से कम 20 कंज्यूमर होना चाहिए। अपने व्यवसाय को स्वचालित करने के लिए अधिकतम महत्वपूर्ण कदम, दैनिक उपभोक्ताओं से अधिक ध्यान दे बजाय मौसमी उपभोक्ता। इसका मतलब ये है कि दैनिक मतलब हो गया एवरीडे, प्रतिदिन जो भी हमारे पास कंज्यूमर आते हैं उसके आ, यानी कंज्यूमर बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। जो मौसमी मतलब क्या है, महीने में एक बार आते हैं, 2 महीने में, 4 महीने में आते हैं, उनके पास ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। जो रेगुलर रहते हैं उनको ज्यादा ध्यान देना है। और 2 से 3 महीने के भीतर श्रेष्ठ उपभोक्ता की सूची बनाएं। यानी आपको पता चल जाएगा कि 2 से 3 महीना में कि कितने सारे जो हमारे कंज्यूमर हैं, वो उनके साथ उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए। तो उसकी आप सूची बनाएंगे। जब आप सूची बना लेंगे तो आपका तीसरा काम जो है, बिल्ड नेटवर्क, तो वो आपका स्टार्ट होगा। तो जो लोग आपके साथ आना चाहेंगे तो उनको क्या करना है, BOM पे आमंत्रित करना है। यानी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है, उनको आपको 6 मॉड्यूल्स में से जो एक है हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, यानी BOM, यानी व्यवसाय के बारे में उसको बताइए, यानी आमंत्रित कीजिए। आप वही है, BOM के लिए आमंत्रित करें। अपने आगंतुकों और सदस्य बनाए, यानी उन्हें क्या करना है, आप सिग्नेचर के लिए उनको क्या करना है, इनवाइट करना है। और एक्टिवेट योर पार्टनर, अपने भागीदारी को सक्रिय करें। और जब आप उन्हें BOM के लिए आमंत्रित करेंगे, तभी उनको चाय और कॉफी के लिए आमंत्रित करें, और नया व्यवसाय के बारे में, उसका विकास कैसे हो उनके बारे में बताएं। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट का प्रमाण है, उस प्रमाण के बारे में उनको बताएं। उसके बाद जो भी आपका बोनस है, चेक है, स्टेटमेंट है, उसका प्रतिरूप यानी उसका फोटो कॉपी भी आप उसको दिखाएं। आप यानी आपका स्टार्टिंग बोनस, अभी आपका करंट 3 महीने का बोनस, ये सब अगर आप उनको दिखाते हैं जो भी आपका आ रहा है आप दिखाते हैं, तो उनके पास जो विश्वास है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। और आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उनको बहुत ही ज्यादा मदद मिलता है। तो आप क्या करें, दिशा निर्धारित करें कि हमें करना क्या है। तो उसके लिए क्या करना है, उनको जो फॉर्म है उसके भी आपको देना है, प्रदर्शित करना है, अपने साथ रखना है। ये नहीं कि आप उनको क्या बोलना है कि आप ज्वाइनिंग करने के लिए आधार कार्ड का फोटो स्टेट दे दीजिए और 2 फोटो दे दीजिए, अभी हम ऑफिस से फॉर्म लेके वहां पे भर के और फिर जमा कर देंगे, आपका कार्ड बनवा देंगे। ऐसा होगा तो क्या है कि अभी वो बोलेगा कि कैसा कार्ड बनाया, ये तो मेरा साइन भी नहीं लिया।
तो आपको फॉर्म रखना है एडवांस में, और उनका साइन लेना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट में साइन लेना है, उसके बाद फॉर्म भी उसी से भरवाना है ना। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उन्हीं से भरवाना है, या उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उनसे फॉर्म भरवाना है। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी व्यक्ति आपके साथ इन्वॉल्व होता जाएगा, आपके साथ जुड़ता जाएगा, आपके साथ एक क्या है कि अभी हमें सिर्फ जो हमारा कंज्यूमर है उसके साथ ही नहीं रहना है। अभी उनका परिवार का हर सदस्य आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, आपके प्रोडक्ट को शेयर करे। तो जब तक हम उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे परिवार के लोगों को, तो जो उनका नेटवर्क है वो ज्यादा नहीं फैलेगा। तो अपने आमंत्रित किए गए जो भी आपका समूह है उसको जोड़ना है, और जो मीटिंग में है उनको क्या करना है, मीटिंग में इनवाइट करना है, और जो उनसे पूछे कि कुछ सवाल है क्या आपके पास, और उनका जो हस्ताक्षर अपने आवेदन पर उन्हें ही दे, है ना। उनका हस्ताक्षर उन्हें ही करने देना है। अपलाइन या क्रॉस लाइन से उनके अनुभवों को दूसरे से साझा करने के लिए कहें। यानी आपके जो भी अपलाइन है या फिर क्रॉस लाइन, तो उनके पास जो अनुभव है उसको साझा करने के लिए उनको बोलना है कि आप डिएक्शन में क्यों आए, आपको क्या प्रॉब्लम था, आपका बोनस कितना अभी आ रहा है, ये सारी चीजें बातें उनको अपलाइन या क्रॉस लाइन को बताएं। अभी क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको ना आप पे बहुत भरोसा है। वो सही है, लेकिन क्या है, अगर वो थर्ड पार्टी और भी कोई लोग अगर वही बातें करते हैं तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए अपलाइन या क्रॉस लाइन से अपने अनुभवों को दूसरे से साझा करने को कहें, यानी उन लोगों को भी इनको बताने के लिए कहना है कि यानी मोटिवेट करवाना है। उत्पादों को कहाँ से खरीदना है उन्हें ये भी बताएं। अभी क्या है, ठीक है, अब हम तो बता देते हैं सारा, वो ज्वाइनिंग भी कर लेता है। उसके बाद प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदना है। अगर वो बिहार का है तो बिहार में कहाँ से खरीदना है, किधर वो बिहार में कहाँ रहता है। झारखंड के हैं तो झारखंड में वो कहाँ रहता है। तो उसको आपको A to Z बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, एक बार वो प्रोडक्ट लिया, अभी दूसरे बार वो प्रोडक्ट कहाँ खोजेगा। और आप उनको कहीं होम मीटिंग में प्रोडक्ट दिए हैं, तो अब आप वहां पे पहुंचेंगे तभी तो आपको प्रोडक्ट उनको दे पाएंगे और उनको प्रोडक्ट मिलेगी। तो क्या है कि प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना है उसके बारे में उन्हें बताना है। तो ये सारे कुछ पॉइंट है, इसको जरूर आप लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या है, एक्टिव योर पार्टनर्स, अपने जो भी सहयोगी है उसको क्या करें, सक्रिय करें। सक्रिय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके साथ बैठे और उनसे जुड़ने के उद्देश्य के बारे में बोलें। क्या करना है, उनको दो प्लान दिखाना है। एक हेल्थ प्लान है, दूसरा वेल्थ प्लान है। हेल्थ प्लान भी उनको बताना है, वेल्थ प्लान भी बताना है। आप उससे तत्कालिक और दीर्घकालिक सपने को भी पहचाने। उनको दो सपना बनाने के लिए बताना है, और यानी आपको पहचान करनी है। कैसे पहचान होगी, तो अगर वो कोई जॉब होल्डर है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या कहीं कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उनका सैलरी आपको पता चल गया होगा। तो उनको उसी अनुसार से पूछना है कि आपको डिएक्शन से भी अगर इतना जो भी उनका सैलरी है, वो सैलरी का इनकम या उससे कम इनकम कि अगर आपको आ जाए तो कैसा रहेगा, और आने वाला जो टारगेट है। तो यानी किसी का पैसे के ऊपर सपना होता है, किसी का और भी सपना होता है। तो उन्हें छोटा भी सपना बनाने के लिए प्रेरित करना है, बड़ा भी सपना बनाने के लिए प्रेरित करना है। सपना तो एक बहाना है। सपना जो इस बहाने को अगर हम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम सपना बनाते हैं, यानी सपना बोले तो लक्ष्य, अगर लक्ष्य बनाते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये प्राप्त करना है, तो सपना क्या करेगा, आपको सोने नहीं देगा। मतलब ये नहीं कि आपको रात में नहीं सोने देगा, आपको दिन में सोने नहीं देगा, है ना। यानी बोला जाता है कि सपना वो नहीं कि जो सोने के बाद आता है। सपना वो होता है
जो हमें सोने नहीं देता है। तो वही है कि आपको छोटा सपना भी बनाना है और बड़ा सपना भी बनाना है, और कार्य योजना ढांचा तैयार करें कि आप कैसे कैसे कार्य करेंगे। आप रूट वाइज आपको कार्य करना पड़ेगा, कि जैसे आप गोड्डा में हैं तो गोड्डा तरफ अगर जाएंगे तो उधर किनसे मिलेंगे, पंजवारा तरफ जाएंगे तो पंजवारा में किधर किधर मिलेंगे, या आप इधर महागामा तरफ आएंगे तो महागामा में किनसे मिलेंगे। तो आपको रूट वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, ढांचा तैयार करना पड़ेगा। और अगले 1 से 7 महीने तक आप क्या करेंगे, यानी अगर कोई स्टार है तो वो रूबी कैसे बनेगा उसके बारे में उससे तैयारी करना है, कोई रूबी है तो डायमंड कैसे बनेगा उसके बारे में तैयारी करना है, कोई 6% पे है तो वो 9% पे कैसे जाएगा उसकी तैयारी करनी है। तो वही है कि ढांचा आपको हर एक महीना तैयार करना है, और अपना जो समूह है, अपना जो ग्रुप है, उसको क्या करना है, पूरा मजबूती से बनाना है। उसके बाद क्या है, उन्हें अपने समूह को मजबूत करेंगे। तो कैसे मजबूत करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, उन्हें साथ चलाएंगे, है ना, उन्हें चुनौती देंगे, और फिर क्या है, उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे और उन्हें अनुशासित भी करेंगे। तो अगर आपका समूह इस 5 चीज को फॉलो करता है, यानी वो सीखता भी है, वो आपके साथ चलता भी है, वो चुनौती भी आप जो देते हैं उनको उस चुनौती को स्वीकार करता है, आप जो पुरस्कृत करते हैं तो वो उनका ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है पुरस्कार लेने के लिए, रिवॉर्ड लेने के लिए, और उन्हें अनुशासित भी करता है। अनुशासन जो है आपका डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन को भी अगर आप देखेंगे और उसका स्पेलिंग को अगर हम प्लस करेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, 100% होगा। यानी आप अनुशासित हो के कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी, है ना। तो कैसे करना है, तो उन्हें व्यवसाय के विषयों के बारे में आप क्या करना है, उसे ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण कराना है, उन्हें सिखाएं कि वह किस प्रकार से अपना व्यवसाय को शुरू कर सकता है। यानी आप एक बेहतर अनुभवी हैं कि आपने इस व्यवसाय को स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया है, जो भी आपके पास अनुभव है वो अनुभव को शेयर करना है। उन्हें कंपनी और उसके उत्पादों और मार्केटिंग प्लान के बारे में उन्हें बताने हैं, और उन्हें बिक्री किट को बढ़ाने के लिए एवं समझाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रेरित करें। मतलब क्या है, हम जितनी भी बातें करते हैं उसके बाद हमें प्रोडक्ट को जरूर प्रमोट करना है, हमें प्लान को जरूर प्रमोट करना है। तो वो हमारा हो गया, जो भी आपका बिक्री किट, और उन्हें साथ में चलाएं और उन्हें बोलें कि उन्हें नया मेंबर कैसे ढूंढेंगे, और वो चीज उनको समझाना है, बताना है। उसके बाद उन्हें उनकी प्रबल सूची बनाने में मदद करें कि वो अपना सूची कैसे बनाएगा, वो बनाने के लिए आपको मदद करना है। उन्हें नए संभावित मेंबरों तक पहुंचने के लिए भी योजना बनाना है, कि नया जो आप लोगों का लिस्ट बना रहे हैं तो वो लिस्ट को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना है, अ, एक रूट वाइज जो हमने बताया कि वो जो सूची बनाए और उसे क्या करना है, उसी तरह से आपको तैयारी करके आपको उनके पास पहुंचना है। उन्हें नए संभावित मेंबरों तक पहुंचने के लिए योजना बनाना है और उनका सहयोग करना है। लोगों से मिलने का निश्चित समय निर्धारित करना है, और ये चीज नहीं है कि अभी हमें समय दे दिए हैं सुबह का और हम पहुंच रहे हैं शाम।
तो जब भी हमें उनसे मिलना है उसका समय हमें निर्धारित करना है। और जो बीईओएम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, उसके लिए हमें क्या करना है, आमंत्रित करना है। उन्हें दिखाएं कि किस प्रकार से संभावित को मेंबर्स बनाया जाता है ना, जिसको जरूरत है उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। और उन्हें चुनौती देना है। क्या चुनौती देना है? उन्हें अस्वीकृत से अवगत कराना है कि उसे कैसा कैसा सवाल आएगा। मार्केट में जाएंगे, चाय आपको महंगा बोलेगा, पेस्ट महंगा बोलेगा, अभी हमारा जो टर्मरिक आया है वो महंगा बोलेगा, राइस ब्रान आया है वो महंगा बोलेगा। तो जो भी रिजेक्शन आता है, यानी सवाल आता है मार्केट से, तो उस सवाल का आपको प्रॉपर वे में, नॉर्मल वे में, और बहुत ही कुल वातावरण में आपको उसको जवाब देना है। और प्रारंभिक आय, जो खुदरा बिक्री जिसको बोलते हैं, वो कैसे उनको मिलेगा उसके बारे में उनको जरूर बताना है। जो व्यक्ति रिटेल करना सीख जाता है और रिटेल का मजा वो एक बार प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा रिटेल करने के लिए वो एक्सपीरियंस वेस्ट हो जाता है। स्थिति और विश्वसनीय आय प्रायोजित करने होती है, और उन्हें हमेशा 3000 पीवी बनाने के लिए समझाना है। 1000 पीवी के लिए नहीं, 3000 पीवी के लिए में समय लगता है। उन्हें पुरस्कृत करें जो प्रति माह 3000 पीवी करता है। उस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो 3000 पीवी अगर 3 महीने तक वो कर लेता है, और 6 नए सदस्य बनाता है, उन्हें भी आपको क्या करना है, पुरस्कृत करना है। यानी आप भी अगर उपहार देंगे तो क्या होगा, उन लोगों को हौसला और उमंग काफी बढ़ेगा। और उन्हें अनुशासित करें, तो उसमें क्या है, कंपनी के जो नियम है, जो उसका आचार है और विचार है, सारे चीज के बारे में आपको उन्हें क्या करना है, अवगत कराना है, बताना है, और उनका भी सिखाना है। जो गलती और गलती करने वाले भागीदारों के लिए अनुशासित करना है, और उससे क्या करना है, अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें जो हमारे मैनेजमेंट है उसका हमेशा सहयोग करना है, और सहयोग उनसे लेना भी है। आवश्यक योग्यताएं उनका जरूरी क्या है, तो जरूरी है संभावित योजना, उनके पास प्लानिंग होनी चाहिए, खुदरा बिक्री मेंबर बनाना है, और उसे प्रशिक्षित करना है। अगर हम उनको मेंबर बना दिए और उसको हम ट्रेनिंग ही नहीं दिए उनको, तो क्या होगा, वो हमारा बेकार हो जाएगा। संभावित योजनाएं, उन लोगों को आप जानते हैं उनकी सूची बनाना है। पहले निकटता के आधार पर उस सूची के पास पहुंचना है। उसके बाद जो अपनी सूची है उसको नवीनीकरण, यानी नया करते रहना है, यानी अपडेट करते रहना है। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे, आप हालात के साथ, वक्त के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे, तो वक्त आपको बदल देगा। यानी तत्काल जुड़ने वाले, उनके जानने वाले के बारे में पूछे। हमेशा लोगों से मिलने व उससे जानने के लिए अवसर खोजे। हमेशा। खुदरा बिक्री या व्यापार, रिटेलिंग आप कैसे करेंगे? तो रिटेलिंग क्या हो गया? अब वही चीज है कि अगर आप 1 से 2 प्रोडक्ट
कोई भी चीज का लेते हैं तो वो क्या है, आप कंज्यूमर हैं। और अगर आप एक से अधिक लेते हैं, 2 4 10, तो आप एक रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आप उसे रिटेल करने के लिए कैसे बताएं, तो उसके लिए क्या है, सूची बनाना है। और संभावित से मिलने से पूर्व उनकी जरूरत समझे। मतलब आप जो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किए, तो उनसे मिलने से पहले उनकी जो जरूरतें हैं वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तभी आप उनसे क्या करना है, मिलने का आपको समय देना है। और आपका जो डिएक्शन का उत्पाद है उसके लाभ और उपयोग के बारे में बताना है उनको। डिएक्शन उत्पादों का जो आपका रिटेल कीमत है उसके बारे में आप वो उनको बताना है। ग्राहकों के पहले झंग इनकार से अपनी हार ना माने। अभी क्या है, वो बहुत सारा वो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन क्या करना है, उससे आपको हार नहीं मानना है। अभी जैसे कोई कपड़े का दुकान है, अभी उनके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कस्टमर प्रोडक्ट को ले लेता है, उनका कपड़े को ले लेता है। तो वो क्या करता है, कितनी अच्छे से ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है, स्माइल करता है और बोलता है सामने वाले को कि आप जो प्रोडक्ट खोज रहे हैं, यानी आप वो अभी अवेलेबल नहीं है। आप 1 से 2 महीने बाद या 10 से 15 दिन बाद या 2 4 दिन बाद अगर आप आइएगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो वो क्या है, नेक्स्ट टाइम आता है और वो उनका क्या है कि जगह परिवर्तन किया और कुछ दिन परिवर्तन किया तो उनका जो है माइंडसेट भी आपका बदल जाता है। तो क्या है कि वहां भी उन्हें फिर से अगर वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो फिर उन्हें वो सारी चीजें पसंद आती है। तो वही चीज है कि आपको क्या करना है, जो उनका अगर वो कोई नेगेटिविटी बोलता है तो उससे क्या करना है, आपको हार नहीं मानना है। वो सारे चीज को आपको वहां से भी सीखना है। यदि बिक्री करने के लिए आप विफल हो रहे हैं, परेशानी आ रहा है, तो संभावित ग्राहकों से बात करें। नए सदस्यता बनाना, उसके लिए क्या है, उन ग्राहकों का सूची बनाए जो नियमित है और वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। और जब आप उनका सूची बना लेंगे तो उनसे मिलेंगे और उसे व्यवसाय के बारे में बताएंगे। और जो आपका खुदरा लाभ होता है उसके बारे में भी बताएंगे। उसे चाय कॉफी में आमंत्रित करेंगे। मीटिंग के दौरान जो आवेदन पत्र आप तैयार किए हैं वो चीज आप उनको देंगे। उसके बाद बीओएम के लिए उन्हें जो भी समझ में आया तो सवाल जवाब करना है और उनके जो भी बातें हैं उसको जानना है और उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए आवेदन देना है। और उसके बाद क्या है, वो प्रशिक्षित करने के लिए लर्निंग एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो सीखने की प्रवृत्ति कैसा है उनके पास। तो वो चीज आपको देखना है और उससे क्या करना है, प्रशिक्षित करना है। उसके बाद क्या है, उन्हें निवेश यानी प्राप्ति क्या होगा उस चीज के बारे में बताना है और उसे मूल बातें बताना है ना। अभी आपको घुमा फिरा के और बहुत सारी बातें नहीं बताना है, जो मूल बात है वो बताना है। और बीओम के लिए उसे आमंत्रित करना है, गैनोड्रामा पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा डीएक्शन का जो मेन बेस प्रोडक्ट है वो डीएक्शन जो फेमस है आज पूरे वर्ल्ड में, तो वो डीएक्शन गैनोड्रामा के कारण। तो गैनोड्रामा के ऊपर ज्यादा हमें ध्यान केंद्रित करना है। क्यों? क्योंकि वो जड़ी बूटी का राजा है। उसके वजह से उसके उत्पादों को प्रस्तुतिकरण यानी उसे प्रोडक्ट को आपको जरूर दिखाना है, प्रेजेंट करना है। और नए वितरण जो हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, डीएक्शन कल्चर है हमारा, यूएमपी अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग प्लान, ये सारे चीज को आपको उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको जरूर उनको बताना है।
और हौसला रखे, धैर्य रखे, है ना। अभी क्या है, उन्हें हौसला भी दिखाना है और धैर्य भी दिखाना है। आपकी सफलता के लिए योजनाएं निर्धारित की गई है, उनका पालन करें और सपने को साकार करें। Action में आप अपने दम पर हैं, परंतु अकेले नहीं, है ना। डी क्या है, आप अपने दम पे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, है ना। यहाँ करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। तो आप अकेले नहीं हैं, अपने दम पे हैं। तो ओके, थैंक यू। आज का न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग तो कैसा रहा आज का। तो मैं सबसे पहले हमारे श्याम सर को आमंत्रित करते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर लिंक कट जाए तो आप लोग जरूर रिज्वाइनिंग कीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, श्याम सर।